नमस्कार साथियों, मैं देबू सर आपके लिए लाए एक और जो टॉपिक अपना चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं सांकेतिक भाषा। उसका पार्ट 2 है जिसके अंदर हम 15 क्वेश्चन लेंगे और 15 क्वेश्चन क्या हैं, सारे के सारे अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। अल्फ़ाबेट से, संख्या से, शब्दों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाइनिंग कोडिंग भी इसमें शामिल है। पहला क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ इस समय दिखाई दे रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में YTORW क्या लिखना है आपको, YTOR और W। इसको लिखा क्या उसने लिखा है BGLI और D। सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग में हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि जितने ऊपर अक्षर दिए हैं उतने ही अक्षरों में वापस उसको क्या किया है, कोडिंग किया है। उस स्थिति में हमेशा क्या करना है, नॉर्मली क्रमांक लगाने। हो सकता है कभी कभी स्थिति क्या बन जाएगी, क्रमांक नहीं लगाने वाले बनेगी, अन्यथा हमेशा क्या लगेंगे, क्रमांक लगाने। देखो तो क्रमांक वाले का मतलब हमें जो पहला जो शुरुआती टॉपिक था अपना अल्फ़ाबेट वाला, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अल्फ़ाबेट जो है उसका जो बेसिक पार्ट था उसको हमने सीखा था, उसी के हिसाब से चलते हुए यहाँ क्या करने, उनके क्रमांक लगाने। तो देखो y का क्रमांक क्या होता है, y का क्रमांक यानी कि 25 नंबर, यानी कि लास्ट का दूसरा होता है। t फॉर 20, ओ ये ईजो टी से एकदम याद रह जाएगा। t और o आता है 15 पे, r आता है अपना 18 पे और w आता है अपना 23 पे। उसके बाद b आता है अपना 2 पे, 7 पे, l लकी नंबर 12, I 9 नंबर, D 4 नंबर। जैसे ही आप देखते हो एक चीज़ समझ में आ जाती है, समझ में ये आ जाती है कि हमें 25 और 2 कितने हो गए, 27, 20 और 7 27, उसके बाद 15 और 12 27, 18 9 27, 23 और 27। कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस रूप में चेंज किया है उनका क्या आ रहा है, दोनों का जो योग है ना वो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। बिल्कुल, जितने भी इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 27 आएंगे, इन दोनों का जोड़ करोगे वो भी क्या आ रहा है, 27, इन दोनों का जोड़ भी क्या आ रहा है, वो भी आ रहा है 27, और इन दोनों का जोड़ भी क्या आ रहा है, 27। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया इसमें, ये हो गया कि इनका जोड़ क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक है, देखो ये तो उसने दिया था चेंज करके, हमें क्या करना है, एक शब्द दे रखा है, यानी भाषा में एक वर्ड दिया KEFN। क्या है, KEF और N। ये आपको क्या दे रखा है, एक अक्षरों का समूह दे रखा है जिसके अंदर 4 अक्षर दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इनके क्रमांक लगाने, लगा लो। K आता है 11 नंबर पे, ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार, लो। N मोबाइल नंबर 13 14, ये लो। अब मैंने कहा था कि जो नियम यहाँ लगाया है, यानी कि हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया है कि किस रूप में लिखा है उसको, तो वो वाला नियम हमें लगाना है। तो कैसे लगाओगे, देखो इधर हमें क्या करना है, जो यहाँ शब्द दिए हुए हैं 27 में से घटाने कितने कम पड़ते हैं वो देखने, यानी कि जो लिखा जाएगा उन दोनों का जोड़ क्या आएगा, वो 27 आएगा। तो 27 में से 11 घटाओ कितने होते हैं, 16। 27 में से 5 घटाए 22, 27 में 6 घटाए 21, और 27 में से 14 घटाए 13। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने लिखे हुए पड़े 16 22 21 और 13। इन क्रमांकों पर कौन कौन से अक्षर आते हैं वो सीधे के सीधे आपको रखने हैं। 16 नंबर प्रदीप है, 16 का यानी P। 22 कौन सा हो गया, V हो गया, विलेज गया 22 को, युवा हुआ 21 को। ठीक है, 13 नंबर मोबाइल से याद रखना है M, मोबाइल नंबर 13 14 M। अब देखो PVUM, P
VUM। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां जो स्थिति बनी थी, यहां जो कंडीशन लगी थी, शर्त जो थी अपनी, वो कहां पूरी हुई है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर पूरी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी बेहतर। चलो, एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को 56 लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में नेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। कहने का मतलब एक अक्षरों का समूह था, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट हैं उसके अक्षर थे, उनको क्या किया, जैसे तैसे करके क्या लिख दिया, गणित के एक अक्षर में लिख दिया, 56 में लिख दिया। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो 6 अक्षर है, यहाँ कितने, केवल 2 गणित की संख्या लिखी हुई है। तो क्या लगता है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको क्या करना है, क्रमांक लगाने। चलो आते हैं मोबाइल पे क्रमांक लगाने। MOBIL और E, ये लिखने के बाद आपको इनके सिर्फ क्रमांक लगाना है। 13, 15, 2, I know, लकी नंबर 12 और ई जो टी से याद रखना, ई आता है 5 पे, लिख दिया। अब इसने दिया है 56, हो सकता है गुणा करके आए हो सकता है जोड़ करके आए हो सकता है स्क्वायर करके आए हो। हमें देखना है सबसे पहले क्या करनी है, जोड़ करनी है। अगर जोड़ हो जाती है सेट, तो उसके बाद एक और तरीका, मान लो जोड़ की हमने, जोड़ का मारी, हो सकता है एक बार विपरीत करके भी देख लेना। कैसे, 27 में से 13 घटाए, 27 में से 15 घटाए, 27 में से 2 घटाए, 27 में से 9 घटाए, 27 में से 12 घटाए, हो सकता है उनका जोड़ आए। विपरीत क्रम का भी जोड़ दे सकते हैं। अब क्या करना है, यहां जोड़ करके देख लेते हैं एक बार। चलो, 15 और 13 कितने हो गए, 28, ठीक है। और 9 और 2 11, 11 और 12 कितने होते हैं, 23 होते हैं, और प्लस 5, 23 और 28 होते हैं 51, उसमें 5 जोड़ दोगे 56, बिल्कुल 56 दिए हुए वहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं मोबाइल, और इसके कोड कितने दे रखे हैं, 56। उसने पूछा किसके हैं, NET, नेट के पूछे, ठीक है। तो नेट के पूछे, लिख दो बस, NET लिखो और उसके क्रमांक लगा दो। ये लो N, ये लो T, NET, N मोबाइल नंबर 1314, ईट करो 5 बार, तलाक या इजोटी के नेम से 20 में जोड़ कर लो, सोचना ही नहीं, कितने हो जाएंगे, 39। देखो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल पढ़ें, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए एक बार में तो आगे और क्वेश्चन आएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ खास किया नहीं है उसने, क्या किया, मोबाइल था, मोबाइल जो नाम लिखा हुआ है इसमें 6 अक्षर आपको दिख रहे हैं, उन 6 अक्षरों को गणित की 2 संख्याओं में चेंज कर दिया। कैसे किया, हो सकता है जोड़ करके, हो सकता है घटा के, गुणा करके। तो इसने क्या किया था, वहां अक्षरों का क्रमांक लगाया, अक्षरों का क्रमांक लगाने के बाद उसने क्या किया, उनका जोड़ कर दिया, जोड़ कर दिया, जोड़ किया, तब कितना आया, 56। तो कहने का मतलब जो नेट है, नेट लिखा हुआ NET, इनके 3 अक्षरों का जो क्रमांक है उनका जोड़ क्या आएगा, वो हमें ऑप्शन में मिलेगा। जोड़ किया, हमें प्राप्त हुआ 39, जो कि ऑप्शन नंबर अपना था 2 नंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दिए आपको, 2 दिए शुरू में, उन 2 के कोड दिए, उसके बाद तीसरे का पूछा है। चलो चलते हैं, पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित कोड भाषा में POT, क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में POT, और उसको लिखा है क्या उसने, POT को RRX, क्या लिखा है, RRX। चलो पहले इनके क्रमांक लगा लेते हैं, इस शब्द के कितना आएगी देख लो, P 16, O 15, T 20, 18, ये भी 18, और X पीछे से 26, 25, 24। चलो लगा ली। एक बार यहाँ रुक जाते हैं, इनका सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। उस वर्ड को उतारते हैं जो आगे दिया हुआ है HAT, क्या दिया रखा है, HA और T, उसके सामने कौन है, JDX, ठीक है। चलो H का कोड
एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। ए ये भूल जाए फिर पढ़ने का मजा नहीं। टी 20 पर, अब तो टी भी नहीं भूलोगे। जे कितने नंबर पे आता है, 10। डी 4 पे, ABCD। एक्स पीछे से वापस आना है, कितने नंबर तक आओगे, 25, सॉरी माफ कीजिए 26, 25 और 24। चलो अब क्या करना है, एक बार थोड़ा सा इनको अपनी जो आंखें हैं इन अक्षरों पे ले जाते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले 2 जुड़े, उसके बाद 3 जुड़े, उसके बाद 4। नजर आ गया, पहले वाले में साफ नजर आ रहा है। 16 में 2 जोड़े 18, 15 में 3 जोड़े 18, 20 में जोड़े 4 24, 8 में जोड़े 2 10, 1 में जोड़ा 3 4 और 20 में 24। बिल्कुल। चलो यहाँ क्या कर रहा है, +4, यहाँ कर रहा है +3 और यहाँ क्या कर रहा है, +4। यानी माफ़ कीजिएगा, तो पहले वाले में वो क्या कर रहा है, प्लस, यहाँ 2 लिख देना। पहले वाले में कर रहा है +2। यहाँ भी देख लेते हैं, 8 में 2 जोड़ा 10, उसके बाद 1 में कितना जोड़ेगा, कितना, 3 जोड़ेगा, ये जोड़ दिया 3, जब 4 हुए। 20, 4 जोड़ दिया 24। तो कहने का मतलब क्या कर रहा है, 2 3 4 को जोड़ रहा है, लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। अपने वर्ड दिया हुआ है वो भी क्या है, 3 अक्षर का वर्ड है। तो 3 अक्षर का वर्ड कौन सा है, एक बार लिख लेते हैं, PEN, पेन। PEN, पेन लिख लिया। इनके लगाओ क्रमांक। P कितने नंबर पे, P फॉर प्रदीप से याद रहना चाहिए, P आता है 16 पे। ईट करो 5 बार, मोबाइल नंबर 13 14, ये लो लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ उसने क्या किया है, जो लगाया ना ट्रिक, जो ट्रिक लगाई उसने, यानी कि जो कंडीशन यहाँ लगी है शर्त, तो उसी को हमें इसमें रिपीट करना है। चलो इसने किया क्या था, पहले शब्द में 2 जोड़े, दूसरे में क्या जोड़ा 3 और चौथे में क्या, तीसरे में क्या जोड़े 4। यानी कि पहले अक्षर में जोड़े उसने 2, हम जोड़ देते हैं 2, ये लो +2 कर दिया, इसके बाद +3 कर दिया, उसके बाद +4 कर दिया। जोड़ो, पहले में हो जाएंगे 18, उसके बाद 8, उसके बाद 18, 8 18 8 और 18। अब देखो एक मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पर जैसे 18 दिखा, आर आता है तो ऑप्शन नंबर पहला कट हो जाता है पहले आर से। लास्ट वाले में देखना आर आर कहाँ रहा है, 2 बार, ये भी कट, ये भी कट, बचा कौन सा, ये वाला। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर, क्योंकि जो पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या क्या एक जैसी है। तो एक और तरीका, शानदार तरीका आपका बताता हूँ, देखो इधर 18 और 18 आगे, यहाँ ऑप्शन में देखना कि कौन सा में रिपीट हो रहा है, पहला और लास्ट वाला। देखा हमने, पहले में नहीं हो रहा, दूसरे में नहीं हो रहा, तीसरे में नहीं हो रहा, चौथे में रिपीट हो रहा है आर और आर। तो अपना आंसर फिक्स क्या आना चाहिए, आर और आर वाला आना चाहिए, यानी RHR। बीच वाले को देखने की आवश्यकता ही नहीं। अगर रिपीट हो रहा है 18 और 18 और हमने सही क्रमांक लगाए तो फिर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कर देना हल। क्या हो जाएगा कि जो पहला अक्षर होगा वही लास्ट अक्षर होगा। क्यों होगा, संख्या भी क्या हो रही है, सेम रिपीट हो रही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, समय कम देते थोड़ा क्योंकि काफ़ी लंबा है। देखिए, यदि एक निश्चित कोड भाषा में एग्जामिनेशन को NOITANIMAXE लिखा जाए। चलो सबसे पहले एग्जामिनेशन को लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये लो, ये एग्जामिनेशन लिख दिया हमने। ठीक है, एग्जामिनेशन को पहले क्या कर लेते हैं, क्रमांक करने की आवश्यकता है, मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी आवश्यकता। क्यों नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो वर्ड एग्जामिनेशन में नज़र आ रहे हैं वो वैसे के वैसे मेरे को इसमें नज़र आ रहे हैं, आपको भी नज़र आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर, तभी नज़र आएंगे, अन्यथा आपको नज़र नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, जो भी क्वेश्चन मिले, कहीं से भी क्वेश्चन मिले, जो टॉपिक आपका चल रहा है उसकी प्रैक्टिस हमेशा करते रहो। एग्जामिनेशन तो क्या किया इसने, देखो अब लिखा कैसे है, एक बार इन्हीं के नीचे वापस इसी को लिख देते हैं यहाँ पर, NOITA। बताने की आवश्यकता नहीं, बता देता हूँ, मैं वैसे ही लिख दूंगा। इसने क्या किया है, पूरे पूरे क्या कर दिया इसने, विपरीत क्रम में लिख दिया है। क्या कर दिया है, विपरीत क्रम में लिख दिया है। अब स्टूडेंट का विपरीत क्रम, सबसे पहले बात टी आता है, SOT, जिस ऑप्शन के अंदर पहले सबसे पहले टी बैठा है, लास्ट में S बैठा है, वो ऑप्शन आपका राइट हो जाना चाहिए।
जब आप ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखो। लेकिन अब ये उस स्थिति में संभव है जब आपको कोई चीज़ पता होगी। अब हुआ ये था कि उसने क्या किया, पहले अक्षर को क्या किया, लास्ट में बिठा दिया और लास्ट वाले को पहले बिठा दिया। तो करना क्या था, हमें सिर्फ यहाँ देखना है, पहले और लास्ट को ऐसे कर दिया। तो कहने का मतलब शुरू में टी और लास्ट में एस। ऑप्शन में जाके देंगे तो सबसे पहले नजर आएगा एस वाला, ये कट हो गया। और कौन सा, सारे टी वाले नहीं हो रहे, ये दो कट और कट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, हमें आखिरी वर्ड चाहिए कौन, एस। एस किस में, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 राइट है या नहीं। चलो, टी एन ई डी यू टी और एस, जो ऊपर वाली एग्जामिनेशन में जो लगी हुई है कंडीशन, वही कंडीशन लगी है इसके अंदर। यानी जो शर्त ऊपर लगाई थी उसने, वो शर्त कहाँ लगाई है, नीचे हल वाले क्वेश्चन के अंदर। तो राइट हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि एक विशिष्ट कोड, यानी एक विशिष्ट कोड भाषा में क्या कहते हैं, लाइट को क्या लिखा है, MJHIU। MJHIU, ये देखो LIGH और T, उसके क्रमांक लगाते हैं। इससे नीचे पहले वो लिख लेते हैं, उसको लिखा क्या है, MJHI और U। अब यहाँ शब्दों का तालमेल थोड़ा बैठ नहीं रहा है, यानी अक्षरों को। तो इस स्थिति में क्या करना है, देखो 5 इसमें दिए हुए और जो कोड बना के दिए वो भी क्या है, 5 अक्षर है। अब इस स्थिति में हमेशा क्या करना है, हमें उनका शब्दों का क्रमांक लगाना बहुत ज़रूरी है। चलो क्रमांक लगाते हैं। L से लकी नंबर 12, ये लो 12। आई नो आई डोंट नो, गर्ल है 7, जिनकी हाइट है 8। ये तो हमेशा नहीं बोलोगे, 20 से याद रख लो, 20 पे आता है, तलाक से याद रख लो, 20 तारीख को करवा दिया था, 18, 19, 20 कंटिन्यू है। आपको पता है RST, रिश्ता, शादी और तलाक, तो ये कितने नंबर पे आएगा, 20 नंबर पे। चलो, M मोबाइल नंबर 13, 14। J जम्मू कश्मीर, H हाइट, I नो, U दिमाग में आना चाहिए, यू देखते युवा, सोचना ही नहीं है, यू दिखा युवा। वी विलेज गया 22 को, वुमेन देखी 23 को, एक्सरा करवाया 24 को, याद रखा 25 को, जीरो का भाव 26 रुपये किलो। चलो, अब देखो एक बार थोड़ा सा आपको क्या करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा झांक लेना है, कर क्या रहा है। पहला, सबसे पहले देखो कि 12 के बाद इधर 13 लिखा, 9 के बाद 10, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 20 के बाद 21। बिल्कुल मिल गया हमें, क्या मिल गया, यही कि ये क्या कर रहा है, यहाँ इसने +1 किया है, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर +1 करने के लिए, यानी कि फ्रेम दे रखा है आपको, फ्रेम नहीं दे रखा, वो वाला फ्रेम नहीं, अपने हाथ में नहीं पकड़ा है फ्रेम, फ्रेम की स्प्लिंग दे रखी है, देखो इधर FRAM और E, ठीक है, फ्रेम। तो सबसे पहले क्रमांक लगाओ, फाइट करो 6 बार, हाइट है 5, सॉरी माफ कीजिएगा, ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार से 6 याद रह जाएगा। R आता है 18 पे, A 1 नंबर पे, M आपका आता है 13 नंबर पे, E 5 पे। आपको करना क्या है, इसमें क्या किया था, हर शब्द के अंदर, हर अक्षर के अंदर +1 किया था। चलो +1 कर लेते हैं, +1 +1 +1 +1 और +1, लाइन खींच दी, जोड़ा इनको 7, ये हुए 18, 19, 2, 14 और 6। अब क्या करना है आपको, अब वापस आपको लगाना है इनके अक्षरों, क्रमांक दे दिए आपको, नंबरिंग दे दिए, नंबरिंग से आपको क्या करना है, अक्षर लिखने हैं। अब देखो 7 पे कौन आता है, 7 पे आता है आपका जी। 19 तलाक से पहले क्या करवाई थी, शादी करवाई थी, लो शादी। 2 मोबाइल नंबर 13, 14,
एन, सॉरी एन लिखो, एन एन, ये लो एन। 6 नंबर पे कौन आता है? ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार। एफ से याद रखना है, फाइट नंबर आता है 6 पे। माफ कीजिएगा एक बार और, यहां लिखते हैं एफ। अब ये आपको ढूंढना है कि ऑप्शन में है कि नहीं है। है? सबसे पहले तो जी देखो। अब मजे की बात, यहाँ एक और मामला सेट है। क्या सेट है? यहाँ तो ऑप्शन मिल जाता है सीधा, पहला जी देखते हैं। बताओ, यहाँ जी, पीछे आप और कोई है ही नहीं। ऑप्शन में फर्स्ट में जी है ही नहीं किसी और के अंदर, तो आपका राइट आंसर ये वाला हमने जो सॉल्यूशन कर भी लिया पूरा। अन्यथा आप नहीं भी करते तो अगर एफ का जैसे 6 में आप क्या करते, एक जोड़ते 7 पे कौन आता है? जी आता है, सीधा ऑप्शन में आंसर राइट लगाए, आगे बढ़े। ये समय बचाने वाली बात हो जाती है। यहाँ होता उन्हीं का सिलेक्शन है जो कम समय ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। ये और बता देता हूँ, वो भी एक्यूरेसी के साथ। ये नहीं हो आंखें मीच दिया कड़बकड़ बम्बे बोल, वो वाला सिस्टम नहीं चलता, ध्यान रख लेना। हो सकता है आपके नंबर कभी कभी ऐसा भी हो, वो सामने वाला मांगने लग जाए, भाई तेरे कम है और मेरे को दे। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। आप 60 क्वेश्चन करके आए, हो सकता है 60 क्वेश्चन आपने किए, 60 में से 50 गलत हो गए, तो 2.5 नंबर वो आपसे मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा? मांगने लग जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में ROAR क्या लिखा है? ROAR। उसी को इसने क्या किया? SSPP B और S और S। अब एक बात यहाँ ये फिक्स हो जाती है कि R को इसने दोनों बार क्या रखा है? S और S रखा है, तो इसका मतलब जो इनका जो बीच का अंतर है वो सेम चलेगा। सबसे पहले क्रमांक लगाते हैं R के। R आता है 18 पे, O आता है 15 पे, A आता है 1 पे, R आता है 18 पे। आ गया? 18 से इसने S बनाया 19। उसने फिर क्या किया? इसमें एक जोड़ा यानी कि 16 बनाया। फिर उसने क्या किया? B कितने नंबर पे आता है? 2। ठीक है, और ये कितने नंबर पे? S 19 पे। अब आप करना है क्या? देखो इधर इसने कुछ खास किया नहीं है, सिर्फ क्या किया है? एक एक जोड़ते चला है। और जोड़ने के बाद देखना आप, यहां पर आपको दिखेंगे 6। कितने दिखेंगे टोटल? 1 2 3 4, आपको क्या दिख रहे हैं? 8 दिख रहे हैं, यानी कि डबल दिख रहे हैं। एक बड़ा लिखा है, एक छोटा लिखा है। जो बड़ा और छोटा लिखा है इसको ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? सबसे पहले आंसर निकालने के बाद हमें उसके पास में जो आंसर आए उनके छोटे छोटे और रख देने, इतना ही काम है। तो देखते हैं, शब्द दिया आपको पाइप, PIPE, ये शब्द आपको दिया हुआ है। P आपका 16 नंबर पे और I 9, E ईट करो 5 बार। अब इसमें एक एक जोड़ने में हमें कहाँ दिक्कत आएगी? कहीं दिक्कत नहीं आनी। ये लो जोड़ दिए, एक और जोड़ा इसमें 17 हो गए, एक और जोड़ा इसमें कितने हो गए? ये हो गए 6। अब ये किसको पता नहीं है कि 17 पे क्या आता है, 10 पे क्या आता है, 6 पे क्या आता है? ऐसा कोई नहीं, अब तक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी क्लासें हुई हैं मैंने अल्फ़ाबेट की, हर क्लास के अंदर नॉर्मली ट्रिक चलती आ रही है, क्योंकि अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना। अब 17 नंबर पे कौन आता है? 17 की कौन थी? प्रदीप था। 16 का शादी किसके साथ कराई थी? उसकी क्वीन से, तो क्वीन ये ला क्यू जे। 17 पे क्यू, फाइट करो 6 बार। ये लो। अब ऑप्शन में जाना, क्यू जे है क्या? है, लेकिन उसके साथ यहाँ एक आपको और काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे क्या लगाने पड़ेंगे? क्यू लगाने पड़ेंगे। ये क्यू लगाया, ये छोटे वाला जे लगाया, ये क्यू लगाया, ये लगाया एफ। तो ऐसा का ऐसा मेरे हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है। कौन सा? ये पड़ा, लेकिन यहाँ एफ वो लिखा है। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली आप सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इनके क्रमांक निकालने। क्रमांक निकालने के बाद आपको क्या करना है? देखना है कि जो ऊपर वाला लिखा है उसमें उसको चेंज करने में कौन सी ट्रिक लगाई है, यानी किस सिस्टम से उसको चेंज किया है। तो सिस्टम ये था,
उसने क्या किया था, एक जोड़ के किया था। क्या किया था, एक जोड़ के किया था। हमने भी वैसे किया, सबसे पहले पाइप के क्रमांक लगा दिए, कितने नंबर पे पी आता है, आई कितने नंबर पे, ई कितने नंबर पे, हमने लगा। उसके बाद जो क्रमांक लगाए उसमें हमने क्या किया, ऊपर जो ट्रिक लगी थी उस क्वेश्चन के अंदर, उसमें एक जोड़ा हुआ था, हमने भी क्या किया, उसके अंदर एक जोड़ दिया। जोड़े तो हमारे पास ये आया 17, 10 और 17 और 6 आए, ये 4 अक्षर आए। अब 4 से हमें 8 बनाने, लेकिन 8 बनाए कैसे हैं ऊपर, वो भी हमने देख लिए कैसे बनाए। बड़े वाले के पास में एक छोटा सा एस लिख दिया, जैसे ऊपर लिख रखा है एस और एस। पी के पास में एक पी लिख दिया, बी के बाद पास में एक छोटे वाला, यानी कि एक कैपिटल लेटर वाला है, एक स्मॉल लेटर वाला है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में एक निश्चित कूट भाषा में 134 का अर्थ। अब ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, इन क्वेश्चन को हमेशा लिख के करोगे और कॉमन वाला काटते चलोगे, ठीक है। तो इधर बोर्ड में जगह पड़ी काफ़ी, हम इधर ही हल करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो लिखना क्या है, सबसे पहले कि 134 ये जो लिखा है इसको सामने आप लिख लो। लिखा क्या है, अच्छी और स्वादिष्ट, अच्छी और स्वादिष्ट। समझ गए होगे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अच्छी और स्वादिष्ट मतलब मिठाई हो सकती है, चलो और भी कुछ हो सकता है। अब हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है 478 के सामने लिखो अच्छी तस्वीर देखे, कोई नहीं देखता होगा। अच्छी तस्वीरें देखें, ठीक है। उसके बाद तस्वीर फीकी है, क्या है, तस्वीर फीकी है। एक मज़ेदार कहानी और यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले एक तो काट के थोड़ा सा हल कर लेते हैं, उसके बाद कहानी तो बतानी पड़ेगी, मज़ा कहानी में आएगा। देखो क्या हुआ था, हुआ ये था कि फीकी कहीं नहीं दिखा इनके अंदर, फीकी नहीं है, इसका मतलब 1 3 4 4 7 8 तो है नहीं ऑप्शन के अंदर फीकी वाले, तस्वीर फीकी है। ये पूरा का पूरा मेरे हिसाब से एक साथ में लग रहा है। क्या कह रहा है, साथ में लग रहा है, नहीं माफ़ कीजिएगा, 729 का अर्थ लिखा है तस्वीर फीकी है, 729। हम क्वेश्चन को थोड़ा गलत पढ़ रहे हैं। तस्वीरें फीकी हैं, लेकिन मैंने जैसे ऑप्शन देखा मैंने कहा ऑप्शन भाई साहब ऐसे कैसे मिल गए, ऑप्शन 3 मिलने चाहिए क्योंकि तस्वीर फीकी हैं, 3 होते हैं। चलो अब कौन कौन से कॉमन है, सबसे पहले तो कॉमन आ रहा है, देखो इन दो के अंदर कोई कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल 4 आ रहा है, इधर 4, इधर कौन कॉमन है, ये अच्छी और अच्छी कट जाएगा, और कोई कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद तस्वीर इधर भी है, तस्वीर इधर भी है, इसका मतलब 7 इधर भी है और इधर भी है, कट गया। यानी कि अच्छी का कोड हो गया 4, तस्वीर का कोड हो गया, क्या हो गया, 7 हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इधर भी कॉमन कितना 7, उधर भी कॉमन कौन कौन कॉमन है तस्वीर, ठीक है। जो अच्छी है ऊपर से कटा, यानी कि 4 का कोड क्या है, अच्छी, जबकि 7 का कोड तस्वीर। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है देखे, ये देखे का कोड बताना है, देखे का, देखे कहाँ बैठा है, ये बैठा है, यहाँ दोनों कट गए तो बचा कौन, 8 बच गया, देखेगा, आंखें मीच के ठोक दो 8, ये लो राइट होना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कट गए, जो अच्छे थे वो अच्छे का 4 था, तस्वीर का कितना था 7 था, तो यानी कि ये 2 तो काम आ गए, बचा कौन 8, तो 8 के सामने कौन बैठा है, सिंगल देखे बैठा है, इसका मतलब देखे का कोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बिल्कुल। चलो RED का कोड VIH, CAT कैट रेड, और कैट का कोड दिया है CAT कैट का दिया है GEX, क्या दिया हुआ है GEX। तो बात करते हैं सबसे पहले RED के बारे में, और इसने लिखा क्या है VIH, उतार दिया, उतारने के बाद क्रमांक लगा लेना आंखें मीच के, आपको याद कर लो क्रमांक,
लिखने नहीं है ABCD उतार ली 26 क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर एक क्वेश्चन में आप क्या करोगे ABCD लिखोगे उसका हल करोगे ABCD लिखने के बाद हो सकता है किसी को 25 याद है 26 फिर दोबारा लिखनी पड़ सकती है। तो इस स्थिति में इनका क्या करो कोड याद कर लो एकदम फिक्स। ठीक है तो देखो आर आता है आपको पता है हमेशा कितने 18 तारीख को रिश्ता कराया था 19 को शादी करा के 20 की तलाक कर दी। ईट करो 5 बार डी 4 वी आता है यू के बाद युवा हुआ 21 को वी आएगा 22 को विलेज गया था। आई नो 8 है 8 ये लो। अब एक और वर्ड दिया हुआ है उसी का भी सॉल्यूशन ले लेते हैं CAT कैट का क्या दिया है इसने GE और X दिख रहा है नॉर्मली GX वापस हटा दूं एक बार लो कंफ्यूज हो जाओगे ये लो। ठीक है अब देखो C ये C 3 नंबर पे A 1 पे T को भूलना नहीं अब T को भूल रहे हो तो फिर आपने दिमाग ही नहीं है भूल जाना बिना दिमाग। ठीक है एकदम मोटे हो मतलब 7 5 X पीछे जाओ ना आओ आते मिल जाएगा कहाँ मिलेगा 3 नंबर पे 26 25 24 ये लो। अब सर क्या करना है अरे करना क्या है इनको देखो तो सर क्या हो रहा है इनके अंदर कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो कुछ ना कुछ करेगा हरकतें तभी तो कुछ आगे हो पाएगा। तो लेते हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं कलर चेंज करने के बाद इसका भी कलर चेंज करते हैं। चलो भिड़ते हैं सबसे पहले 18 के साथ 22 को भिड़ा दिया 5 के साथ भिड़ा दो 9 को और इस 4 को साथ भिड़ा दो 8 को। अब देखो इनके अंदर क्या कोई रिलेशन बन रहा है क्या बिल्कुल बन रहा है। क्या कर रहा है सारों में +4 दिख रहे हैं मेरे को नज़र आ रहे हैं ये लो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर इसमें +4 वाली स्थिति लगी है तो नीचे वाले में भी लगना बहुत ज़रूरी है। चलो 3 में बिल्कुल बन रही है ये भी 5 4 जुड़ रहे हैं और 20 के बाद 24 आया इसका मतलब इसमें भी 4 जुड़ रहे हैं। तो कंडीशन कौन सी लगी किस ट्रिक से किया है इसने क्या किया +4 आगे जितने भी होंगे +4 करता जाए। चलो अपना क्वेश्चन क्या है अपने में तो आपको क्या दिया डेट दिया हुआ है डेट DAT और E क्या दिया हुआ है डेट दिया हुआ है। तो डेट को हम हल करते हैं देखो इधर डेट का घरमांक लगाओ पहले तो 4 1 T कभी नहीं भूल पाओगे अब तो E 5 ईट करो 5 बार ये भी नहीं भूलना चाहिए। अब किया क्या था 4 4 जोड़ा था ये लो आंखें मीच के 4 जोड़ो 8 इसमें 4 जोड़े 5 इसमें 4 जोड़े 24 और इसमें 4 जोड़े कितने हो गए आपके सामने 4 संख्या आ गई है ऊपर अक्षर भी कितने थे 4 थे। अब 4 अक्षर जो आई 4 संख्याएं आई हैं उनको वापस किस में चेंज करना है अल्फ़ाबेट के अक्षरों में चेंज करना है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में। 8 नंबर पे H 19 पे S 24 पे 24 आना चाहिए सीधा पीछे से क्या आएगा X 9 नंबर पे आई डोंट नो नॉर्मली वर्ड बोलते हो आई नो आई डोंट नो तो आप क्या रखोगे 9 पे आता है आई। ठीक है सॉरी माफ़ कीजिएगा यस नहीं था यहाँ 5 है। ठीक है हटा लेना एक बार कहीं संख्या लगा रहे हो कहीं सर ये क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा समझ में तो हमें भी नहीं आया एक बार लेकिन ये क्या है 5 लिखा हुआ है। ठीक है 5 लिखा हुआ है तो 5 से 5 कितने नंबर पे आता है कौन आता है 5 पे ई आता है। ठीक है अब एक बार ऑप्शन को देख लो HEXI ऑप्शन में तो है लेकिन कटने वाले ऑप्शन कौन से हैं पहला कट रहा है एकदम सीधा साधा एकदम बिल्कुल। उसके बाद देखो ई के बाद ये भी कट रहा है और ये भी कट गया कट गया ना ई तक तो नहीं कटेगा लेकिन आगे कट जाएगा। अपना राइट आंसर कौन सा है HXI है कौन है HXI है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है ओके हर जो इसमें जो 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना हर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के बाद तरीका चेंज हो रहा है। देखो क्वेश्चन का जो टाइप है ना बनने का वो भी चेंज हो रहा है कभी बीच में साइनिंग कोडिंग आ रही है कभी कुछ आ रहा है। चलो
इसमें देखने वाली बात कौन सी। अब इसने क्या कर दिया, इनको चिन्हों के रूप में लिख दिया। शब्द यानी अक्षर वही लिखे हुए हैं, अक्षरों को इसने क्या कर दिया, चिन्हों में लिख दिया। किस में लिख दिया, चिन्हों में। तो देखते हैं, लिखा है, उसके बाद पूछा है। अब एक मज़े की बात यहाँ और दिमाग में बैठा लो कि यहाँ जो वर्ड दिखा है ना, वो इन्हीं में से बनेगा फिर, क्योंकि चिन्ह का लिखा है, इसका मतलब जो जिसके सामने बैठा है ना, वो इसी का क्या है, चिन्ह है। चिन्ह है तो सामने वाले में हमेशा क्या करना है, ऐसे उतार लेना, SUN उतार लिया। इनके सामने लिख दो कोड, क्या कोड है, हैश, ठीक है, और S प्लस, और नीचे एक वर्ड दे रखा है, इसमें लिख रहा है BEN और D। B को लिखा है इसने गुणा @ प्लस और ये लो, ठीक है, एंड का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब सब देखो कौन सा है, गोले कर दो, गोले करते जाना, नीचे नंबर लिखते जाना गोले कर करके, ठीक है, वर्ड के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में एक बात बिठा लो, अगर सीधे लिखते हो अक्षर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गोले कहाँ करना है, ये गोले कर दी मैंने, कहा डी कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे, और डी, डी के बाद यू, यू ये रहा कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। उसके बाद एन, एन कितने नंबर पे, एन ये रहा शब्द में कितने नंबर पे आया उधर, 3 नंबर पे। उसके बाद ई, ई ये रहा शब्द में कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। कहने का मतलब जो बनेगा वो 1 नंबर से स्टार्ट करो, 1 नंबर के सामने जो चिन्ह दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, सबसे पहले ये चिन्ह। उसके बाद 2 नंबर यू है ना, अब यू के सामने कौन है, ये वाला। उसके बाद 3 नंबर एन के सामने कौन है, प्लस। उसके बाद ई के सामने कौन है, @ ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन तो अपने राइट बन जाते हैं, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन आंखें मीच के पहले ही काट देना, हमें देखना ही नहीं ना, अपने तो @ है ही नहीं, पीछे दिखा रहा है कि @ नहीं है, क्यों पीछे क्या लिया इसने, प्लस लिया। अब उसके बाद एक काम करना, सबसे जो ये ऑप्शन एक और कट जाता है, क्योंकि शुरू के अंदर क्या आया है, एंड का चिन्ह आया है। कौन किसका आया है, एक ऑप्शन ये भी कट जाएगा, क्योंकि शुरू के अंदर क्या आया है, एंड वाला है। अब कहानी में देखते हैं ट्विस्ट, 1 नंबर पे कौन, ये वाला, दूसरे नंबर पे एस, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट बनता है कौन सा, एंड एस प्लस और @ ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया, कोई ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। आपको क्या करना है, जो वर्ड अक्षर दिए हुए हैं उनके सामने उनके चिन्ह के रूप में क्या दिए हुए हैं, वो कोडिंग डिकोडिंग दे रखी है। कहने का मतलब यह है, कालू राम को कालिया कह देते हैं, नॉर्मली कहते भी हैं, ठीक है। और नॉर्मली अब तो इंस्टाग्राम तो खुद आगे चल गया कोडिंग डिकोडिंग में, आप पकड़ नहीं पाओगे इंस्टाग्राम की तो कोडिंग डिकोडिंग समझ में नहीं आती, मेल और फीमेल वर्जन का पता नहीं लगता वहाँ तो। चलो आगे करते हैं, अपने क्या करना है, इंस्टाग्राम से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा अपना, ये वाला रहेगा 2 नंबर। और 2 नंबर कैसे आया है ये आपके सामने बना हुआ पड़ा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो शब्द दिए हैं उनके एकदम डिटो डिटो सामने अगर प्रतीक है ना, वो कैसे, हाँ कभी स्थिति ये बन रही है कि जैसे यू का मान लो यहाँ कुछ और दिया है वैसे, तो आप फिर हो सकता है क्रॉस वाला सिस्टम चलाओ, लेकिन अगर सेम सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लोगे। आगे चलते हैं, 10 नंबर देखो, वापस दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन देखना, कॉमन को क्वेश्चन के अंदर काट देना, लास्ट में देखना ही पूछा है। सबसे पहले देखो ही कहाँ बैठा है क्या कहीं बैठा हुआ, हाँ ही बैठा हुआ है, ही है ये वाला, ठीक है। हमें काटना किनको है, इन 3 को काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा इन 3 को काटना बहुत ज़रूरी है। जो पीछे वाले हैं, पीछे वाले 3 कौन से, इज, ब्रिंग, ब्रिंगिंग और टी, इन तीनों को काटना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो एक बात सुनो मेरी, ऊपर वाली लाइन 1 नंबर और 2 नंबर देखो, 2 नंबर देखो, 1 नंबर देखो, सबसे पहले चलो देख लेते हैं क्या है, बात करते हैं। इन 2 के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, एक तो मेरे को दिख रहा है, ये देखो एक और दिमाग में बिठा लो, ये LEW लिख दिया ना, यहाँ छोटा लिख दिया, कभी कभी हो सकता है कोडिंग, लेकिन नॉर्मली चलते रहना, क्योंकि शुरू किया था तो यहाँ से L बड़ा लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कट गया और ये दोनों ये कट गया, इस स्थिति में क्या होता है, ये और ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
अब ही के साथ एक बचा है केवल टी, और इधर बचे हैं 2 और इधर भी 2। अब कटेगा कौन सा? टी कटेगा। टी नीचे वाले में भी है ऊपर वाले में, तो यहाँ ये कॉमन आ रहा है। तो बचा कौन? ये किसका हो जाएगा? ई का हो जाएगा। ई का कौन? WIR। बाकी ये जो सूट LEW और PLOY ये सारे क्या है? अलग अलग है। PLOY किसका था? सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। सर ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही क्योंकि वो या में लगेगा, क्योंकि दोनों में आ रहे हैं ईज और ब्रिंगिंग, क्योंकि दोनों में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? या वाला लगता है, ठीक है। और अन्यथा कहीं और आ जाता ना ओपन, एक 3 में आ जाए और एक जो है 2 में आ जाए तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में हम नहीं निकाल सकते जब कहाँ आ जाए? केवल 2 में क्या आ जाए? कॉमन आ जाए, उसके अलावा नहीं हो। चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट कर देना, ठीक है। ये देखिए अब क्वेश्चन आपके सामने एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं। यदि आयत को वर्त कहा है, उसने आयत को क्या बोल दिया? वर्त बोल दिया, और वर्त को बिंदु, और बिंदु को त्रिभुज, और त्रिभुज को वर्ग कहा जाए तो चक्कर का आकार क्या होगा? चक्कर, ये देख गोला होता है, चक्कर का आकार तो वैसे क्या कहते हैं हम, ये पता होना चाहिए, वर्त। लेकिन वर्त को क्या बोला है उसने? कहीं लिखा हुआ है क्या? वर्त को बिंदु कहा जाए, यानी कि जो वर्त है उसको क्या कहा है इसने? बिंदु कह दिया। क्या कह दिया? बताने की आवश्यकता ही नहीं, आंखें मीच के ठोक के आना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है बिंदु। क्या है? राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिंदु, ठीक है। देख लेना ऑप्शन में राइट आंसर बिंदु। कैसे आए हैं? जो गोला होता है ना, उसने कहा है चक्कर। चक्कर कौन सा होता है? वर्त होता है। वर्त को क्या कहते हो? चक्कर कहते हैं। चक्कर को उसने बोला क्या है? चक्कर को साफ बोला है, वर्त को बिंदु। वर्त को बिंदु उसने कह दिया है। कहने का मतलब क्या था? कोई नाम था, किसी का नाम निकाल दिया, उपनाम बता दिया उसका। जैसे कहते हैं पिंटू, सिंटू, ये जो भी नाम होता है ना, ये उपनाम होता है। नॉर्मली कोई और नाम होता है, फिर वो निकाल देते हैं, निक नेम कहते हैं जिसे, ठीक है। वो कोडिंग डिकोडिंग ही है, ठीक है। नॉर्मल जो इंस्टाग्राम में चल रही है कोडिंग, इनोसेंट गर्ल, बताओ। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। यदि किसी कूट भाषा में मेंशन, ये कौन नहीं करता? ये तो सर हम हर रोज करते हैं, जब स्टोरी लगाते हैं किसी ना किसी को तो मेंशन करते हैं या करती हैं। लेकिन यहाँ मेंशन को हमें मेंशन करना पड़ेगा उस जो दिए हुए अक्षर है उनके साथ इसने क्या मेंशन किया है। लेकिन एक चीज़ एक नज़र में आ रही है हमें, शब्द वही हैं जो इस मेंशन के उधर पड़े। मेंशन को इसने क्या कर दिया? क्रमांक चेंज कर दिया मेंशन का, बस, और कुछ नहीं किया इसने। यहाँ क्रमांक मेंशन को इधर उधर किया है बस, ठीक है। जिसका नंबर 1 नंबर आता था उसको 5 नंबर पे टेका होकर उल्ट पुल्ट किया बस, बाकी कुछ नहीं किया। शब्द लिखते हैं मेंशन, उसके नीचे लिखते हैं उसकी टेंशन, उसके बाद उस टेंशन का सॉल्यूशन करेंगे हम। चलो आ जाओ। MENTION, ये मेंशन, और मेंशन के नीचे लिखते हैं टेंशन, ठीक है। टेंशन लिखो LNEITNO, और यहाँ जिसने वो टेंशन लिख दी ना, वो फिर टेंशन में रहेगा। पहले बता देता हूँ, मेंशन को वापस क्या लिखा है? इस रूप के अंदर लिखा है, देख लो क्या चेंज किया है, देख लेते हैं एक बार। E और N, ठीक है, यही किया। और I और T, N और O, और बीच वाले को एकदम सीधा रखा है। लेकिन इसने क्या किया? M को L बनाया है, यानी कि वापस बैक किया है, -1 किया है, क्योंकि 12 नंबर लकी नंबर 12, M आता है 13 पे, एक कम किया है। सबसे पहले अपना देखना P। तो बात ये कि जैसे आप P देखोगे, P के एक कम का मतलब O होता है, O के बाद P आता है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 तो आंखें मीच के काट दो, देखो ही मत। ऑप्शन 2 फर्स्ट और सेकंड को देखना ही नहीं है, देख लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ऑप्शन 4 दिखेंगे नहीं। तो अब ऑप्शन अपने पास क्या है? केवल 2 बचे हैं, 2 में से हमें डिसाइड करना है कि एकदम सही वाला कौन सा है। शुरू में O है, यहाँ तक कॉमन, देखो कॉमन कहाँ तक चल रहे हैं? यहाँ तक चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ये दिख रहा है बिल्कुल, और कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है। एक बार दोबारा लिख लेते हैं, लेकिन मैं इसको हटा दूंगा ताकि आपको क्या दिख जाए, एकदम साफ साफ दिखता रहे। अब सब लिख रहा हूँ मैं, PATETERN। अब ऊपर वाले की तरह चेंज कर दो, और क्या करना है। चलो ये लो N, ये लो R,
ये लो ई, ये लो टी, ये लो टी और ये लो ए। पी से ए कम माइनस ओ, ओ टी ए, ओ टी ए ई तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जिसमें टी आ रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। टी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, जबकि ऊपर वाले में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। बाकी सारे सेम है, ठीक है, हो जाएगा। कोई खास तरीका लगाया नहीं था, शुरू वाले को सीधा रखा था, बाकी दो को क्रॉस किया था, ठीक है। हो सकता है कभी शुरू वाले को क्रॉस कर दे, लास्ट वाले को रख दे, हो सकता है इधर इधर वाले कर दे, बीच वाले को रख दे। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ढूंढते रह जाओगे किया क्या, रियल बता देता हूँ। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये क्यों गजब का है? आप जब इनको देखोगे ना तो आप यहाँ ऐसे ढूंढते रह जाओगे किया क्या है, रियलिटी ये तब तक ढूंढते रह जाओगे जब तक आपको क्या हो, गणित के उन चीज़ों का नॉलेज नहीं हो जिसमें 11 इंटू 12 कितने होते हैं, 12 इंटू 13 कितने होते हैं, 1 का वर्ग कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, माफ़ कीजिएगा 2 का वर्ग और स्क्वायर एक चीज़ है, वर्ग और स्क्वायर एक चीज़ होता है। जैसे 3 का क्यूब कितना होता है, क्या होता है, 3 का क्यूब कितना होता है। ये चीज़ें तब तक आपको याद नहीं होगी कि सीधा डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 625 में 25 का भाग दिया 25 आते हैं, तो ये पता होगी तब ही होगे। तो यहाँ देखो अपन ये सोच रहे होंगे कि माइनस एक यहाँ से कम कर दिया 4 में से, इधर 3 घटा के लिख दिया, 3 3 30 नहीं। आगे देखना फिर ऐसा लग रहा है क्या, कहने का मतलब 5 में से 3 घटा दिए, यहाँ 12 में से 5 करो, हाथ 7 आने चाहिए, नहीं आ रहे ना, ठीक है। एक कम कर दिया तो एक कम किया, एक जोड़ना है यहाँ पे, ऐसा भी नहीं करना। अब देखो एक तो सबसे बड़ी बात एक दिमाग में बिठा लो कि इसने 33 किया, हो सकता है गुणा भी हो। 5 चौक 20 इंटू 2 करोगे 40, 5 इंटू 2 किया 40 बनेगी, लेकिन हो सकता है 40 में से उसने तो 2 लास्ट वाला घटा दी, 7 33 हो रहे हैं। चलो इसको चेक कर लेते हैं। 120 इंटू 5 करो, ज़्यादा हो जाएगा, 600 में से आप ऐसा कर नहीं पाओगे। चलो अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण मैंने कहा था वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ग और घन। यहाँ करते हैं वर्ग और घन। सबसे पहले संख्या दे रखी है आपको 4, 5 और 2, इनके बीच में प्लस है, यहाँ है माइनस। इनका स्क्वायर किया मैंने, इसका भी स्क्वायर कर दिया, एक बार स्क्वायर कर लिखना, कितना हुआ 16 और 25 हो गया। अब इनकी टोटलिंग की मैंने 16 और 25 की कितनी आ रही है, 41 आ रही है। 41 में से माइनस मैंने कर दिए मान लो 33, जो अपना आंसर आ रहा है। कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। और 8 क्या होता है, यहाँ 2 दे रखा, तो एक बार 2 का घन करके देख लेते हैं कि 2 का क्यूब हमने यहाँ कर दिया, कितना आया 8, बन गए 33। अब ये जो यहाँ ट्रिक लगी ना वो उसमें लगनी चाहिए, कौन से के अंदर, 10 + 12 - 5 के अंदर। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए इस क्लास को जब तक आखिरी क्वेश्चन आखिरी शब्द में ना बोल के निकल जाओ। चलो 10 + 12 - 5 ये आपके सामने, और इसको लिखा क्या है इसने 119। क्या लिखा है इसने 119 लिखा है, लिख देते हैं 119, हमें कौन सी टेंशन है। ये लो बराबर किया, 119 लिख दिया। अब लिख दिया, लेकिन लिखने के साथ साथ ये भी करना ज़रूरी है, 10 का स्क्वायर करना, ऊपर 10 का स्क्वायर किया ना, प्लस 12 का स्क्वायर किया है। चलो 12 का स्क्वायर याद है क्या, हाँ कितना होता है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 ये लो 144 माइनस 5 का ऊपर क्या किया है, यहाँ सब का 2 का घन किया, तो इधर 5 का भी क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं 100 + 144 माइनस 125। सर कहेंगे सर यहाँ सीधा आपने कैसे लिख दिया, चल लो हमें क्या जाता है, ये लो यहाँ एक सही कर लेना, ठीक है। 12 का क्या लिख देना स्क्वायर। अब यहाँ आया 244, उसमें से हमने घटा दिए 125, हमारे पास बच गया 119। बिल्कुल दोनों में ट्रिक लग रही है, एक ही ट्रिक लग रही है। हमें पूछिए उस तीसरे की क्या मजाल जो इस ट्रिक से आंसर ना आए जब हम खड़े। देखते हैं आगे उन 3 संख्याओं का क्या मांझ रहा है। 6 + 8 - 3, ये आपको 3 संख्याएं दे रखी है। जैसा हमने यहाँ किया है ना कि पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, माइनस के बाद वाले का क्या करना है क्यूब करना है, इधर भी वही किया है, तो उधर भी हमें क्या करना है वही करना है जो यहाँ किया है। ज़्यादा है ना वो होशियारी नहीं दिखानी, ठीक है। जैसे इधर हुआ ना वैसे ही करना है, ठीक है।
मतलब पीछे देखो, आगे चलो वाला काम करना है। लो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आसानी से लिख दिया, लास्ट में 3 का क्या करना है, क्यूब करना है, कर दिया। अब सर 6 इंटू 2 वाले ना अपना दिमाग में ना, दिमाग का जो कचरा है ना 6 इंटू 2 करने वाला वो निकाल देना पहले। 6 का स्क्वायर कर रहा मतलब 6 की गुणा 6 से करनी है, 6 की गुणा 6 से करते हो 36। अभी बहुत से हैं जो क्या करते हैं 8 दूनी 16 लिख देते हैं, आंखें मीच के लिख देते हैं 16, सोचते ही नहीं है एक मिनट भी कि हम क्या लिख रहे हैं, सीधा धर के आ जाएंगे है जैसा भी। 8 का स्क्वायर का मतलब 8 की गुणा क्या करनी है, 8 से करनी है। 8 8 कितने होते हैं 64, माइनस 3 का क्यूब, 3 3 9 नहीं है यहाँ, 3 का क्यूब, यानी क्यूब का मतलब उसी संख्या के आपस में 3 बार गुणा करना, कितना होता है 27 27। ये जोड़ोगे कितना आएगा 100, 100 में से हमने 27 घटा दिए, बचेंगे कितने, 100 में से 30 घटाते हो 70 बचते हैं, उसमें वापस 3 जोड़ दिए क्योंकि यहाँ 30 घटा दिए थे हमने, तो 3 जोड़ोगे 73। 73 ऑप्शन में है तो राइट आंसर है, अन्यथा बोनस है 73 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। बाकी का कोई लेना देना इस क्वेश्चन से नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी एक कूट भाषा में यदि फ्रेम, फ्रेम क्या है, फ्रेम फ्रेम वो वैल्यू नहीं है फ्रेम की, हाँ वैसे क्रमांक करके वैल्यू बनाई होगी 43 है और HURDLE उसकी वैल्यू कितनी है 68 दे दी, तो फिगमेंट निकालते हैं, फिगमेंट की वैल्यू। सबसे पहले चलते हैं अपने उस फ्रेम के पास, फिर आएंगे इस 68 वाले के पास। फ्रेम FRAME, क्या मांजरा किया है इसने कि इसको 43 लिखा है, तो रखते हैं यहाँ इनके क्रमांक। फाइट करो 6 बार, कब कराया था रिश्ता 18 तारीख को कराया था क्या, DL 18, A 1 पे, M कितने पे 13 पे, E जोटी के 5 से। मांजरा एक बार चेक कर लेते हैं, जोड़ मैच हो रहा है क्या, जोड़ से होता है तो ठीक, अन्यथा कोई और तरीका भी अपना सकते हैं। देखो 6 1 7 5 12, 12 जोड़े 38 में हो गए 30, 12 जोड़े 18 में हो गए 30, 30 में जोड़े 13, 43। कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इनका जोड़ हो गया 43। अगर यही कंडीशन जोड़ वाली यहाँ लगती है तो हमें फिगमेंट में भी क्या करनी है, वही कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो चलते हैं अगले शब्द की ओर, HURDL और E। H गर्ल है 7 जिनकी हाइट है 8, युवा हुआ 21 को सरकारी नियम के अनुसार, ठीक है। अब भी तो 16-17 के हो जाते हैं या पहले हो जाते हैं, अब भी तो वैसे जवान नहीं हुआ कि दंगे मांगे रहते हैं सबसे हमारा ग्रीम। चलो R कितने नंबर पे, R, और R होता है रिश्ता कब करवाया था 18 तारीख को, कब करवाया था 18 तारीख को। D कितने नंबर पे 4 नंबर पे, L लक्की नंबर 12, E इजोटी से भी याद रख सकते हो, ईट करो 5 बार से भी याद रख सकते हैं। इनका टोटल अगर 60 और 8 नहीं है ना तो फिर आपके पत्ते नहीं लगने। चलो बात करते हैं 60 और 8 के बारे में। यहाँ जोड़े 10 हो गए, कहाँ हो गए 10 21 है, देखो इधर। पहले एक बार क्या करते हैं, बड़े बड़े देख लेते हैं। 18 में ये 2 इधर 12 इधर डाल के 30 कर लेते हैं, इन दोनों का 30 ये हो गया, एक इसमें और डाल दें 10 40 40 50 60 और 68, कितना हो रहा है बिल्कुल 68 हो रहा है। कैसे किया हमने, क्या किया इस 18 में ये मिला लिया, ये जोड़ के ये इसमें मिला दिया, 30 हो गए 30 और 20, 30 और 30 कितने हो गए 30 और 30 ये हो गए, और उसके बाद 8 ये बच गए, ठीक है। चलो 68 हो रहे हैं, 68 हो रहे हैं। तब बात करते हैं उस शब्द फिगमेंट पर। FIGMEN और T, ये ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार, आई डोंट नो आई नो, जी गर्लेस 7, मोबाइल नंबर 13, E 5, N मोबाइल नंबर 14,
टी तलाक इजोटी T20। जो अच्छा लगे याद कर लो, लेकिन कर लो जल्दी से जल्दी, और बहुत ज़रूरी याद करना ही है, लिखना नहीं है। वहाँ एक क्वेश्चन के पीछे अल्फ़ाबेट ABCD क्या लाना, ये फिर जुड़ जाओगे बीच में, वापस जाओगे, ये नहीं करना, ठीक है। चलो, उसके बाद हमें क्या करना है कि जो यहाँ टोटलिंग ये थी, टोटलिंग उसकी 43 आ रही है, इधर आ रही है 68। तो अब जो यहाँ टोटलिंग आएगी वो अपना आंसर आएगा, ठीक है। जोड़ते हैं, टुकड़ों में जोड़ लेना है जब भी जोड़ करोगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये जोड़ लिए, 20 लिख दिए, 915, 15 और 5 ये भी कितने हो गए, 20। अब यहाँ देखो 14 और 20 कितने हो गए, 20 या 60, 60 ये हो गए और 14 वो बचे हुए हो गए, कितने हो गए, 74। टोटल कितने आ जाएंगे, 74, 60 और ये 14, 6 9 15, 5 20, 7 और 13 20, ये 20 इधर वाला और लास्ट वाला 14, 20 या 60 और 14 कितने हो गए टोटल, 74। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाता है। इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित क्यूट भाषा के अंदर। अब एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, शब्द वही है क्या जो मैच हो रहे हैं, बिल्कुल शब्द वही है, संख्या भी शब्दों की बराबर है। तो शब्द लिख लेते हैं पहले, ABNAMNEST और Y। अब करना क्या है, इसको जिस कोड शब्द में यानी कि जिस कोड में लिखा है इनको जस्ट नीचे रखना है। ए के नीचे कौन आएगा, N, उसके बाद M, उसके बाद A, उसके बाद E, उसके बाद Y, उसके बाद T, उसके बाद S। कोई खास दिख नहीं रहा है, ये क्रॉस किया, इनको सीधा रखा, इसको सीधा रखा, इन दो को क्रॉस किया, इसको सीधा रखा। कहने का मतलब टोटल कितने हैं, 3 और 4 और 3 कितने हो गए, 7। 7 ही नीचे वाले में होने चाहिए, तभी ये स्थिति लग पाएगी, ठीक है। लिखते हैं BRIGADE। जो ऊपर ट्रिक लगाई है वो ट्रिक यहाँ लगानी है, क्रॉस बीच वाले को सीधा, बीच वाले को सीधा, इन दो का क्रॉस, बीच वाले को सीधा। सबसे पहले आई ऑप्शन देखना, सीधा आंसर हो जाता है फर्स्ट, लेकिन चेक कर लेना एक बार, ठीक है। आंसर क्या हो जाता है, राइट। ये बाकी सारे कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं, जैसे आप देखोगे पहला अपना क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ऑप्शन में देखना आई किस में आ रहा है, आई केवल फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब वाला सही है, लेकिन एक बार चेक कर लेना। RBGED और A, IRBGEDA, ठीक है। तो कोडिंग और डिकोडिंग के दो पार्ट हुए हैं, उनमें बेसिक के साथ साथ टोटल 30 क्वेश्चन हुए हैं। 15-15 के दो पार्ट्स हैं, 30 क्वेश्चन हैं। बेसिक भी इनके साथ हो चुका है। नॉर्मली जो यहाँ यूज़ करना है वो अल्फ़ाबेट के क्या करने हैं, क्रमांक यूज़ करने बहुत ज़रूरी है कि जो अल्फ़ाबेट का जैसे P कितने नंबर पे आता है, S कितने नंबर पे आता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। आगे करेंगे कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके।